गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग बीपीएससी शिक्षक बहाली का प्रैक्टिस सेट संख्या 16 का क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 120 तक देखेंगे। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि कन्याकुमारी भारत से कोलंबो, यानी श्रीलंका का पुराना राजधानी कोलंबो है। कन्याकुमारी भारत से कोलंबो श्रीलंका पहुंचने के लिए पार करना पड़ता है। क्या चीज पार करना होता है? मन्नार की खाड़ी। और पाक जल डमरू मध्य इधर से आ गया, यानी कि आपको बंगाल के खाड़ी और इधर हिंद महासागर के पॉइंट पर है, छोटा सा दूरी है। तो यहाँ से भारत के कन्याकुमारी से श्रीलंका को पार करने में किसको पार करना होता है? यानी हिंद महासागर में मन्नार की खाड़ी। मिट्टी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ को सामूहिक रूप से जाना जाता है हाइड्रोकार्बन, पेडासोल, ह्यूमरस, कोलाइड। तो इसका आंसर ह्यूमरस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, कीट एक ऐसा जीव है जिसमें पैरों के 3 जोड़े होते हैं। पैर के कितना जोड़े होते हैं? 3 जोड़े। 3 भाग में बढ़ जाते हैं, एक सर वाला, एक धड़ वाला और एक पीछे वाला पूंछ वाला। 3 भाग में बढ़ जाता है और 3 दूना 6 गो पैर हो जाता है, यानी 3 जोड़े। और 2 गो ऊपर अंटीना रहता है। सब्जियां और फल हमारे आहार के हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि वे क्या चीज उत्तेजित करता है? क्रामाकुंचन, यानी पाचन में मदद करता है। रबर के बागान किस क्षेत्रों में पाया जाता था? समशीतोष्ण, यानी सम माने बराबर, शीत माने ठंडा, उष्ण माने गर्मी, यानी गर्मी और ठंडा सब बराबर हो उस क्षेत्र में। सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? भारत में। तो ये भारत में सबसे ज्यादा केरल में पाया जाता है। समुद्र ज्वार किसके कारण होता है? समुद्र ज्वार चंद्रमा और सूर्य का संयुक्त प्रभाव से और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है? समुद्र में ज्वार आता है, ज्वार भाटा। भारत में न्यायपालिका का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो सबसे छोटा होता है, ग्राम कचहरी में होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, यानी कि सिविल न्यायालय। उसके बाद यानी जिला कोर्ट कहिए, जिला न्यायालय, न्यायाधीश न्यायालय कहिए। उसके बाद हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। और सबका हेड क्या होता है? उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पाद नहीं है? तो देखिए, मधुमोम। मधुमोम क्या होता है? मध, यानी शहद जो लगता है, मध उसका जहाँ छत्ता होता है उसमें पाया जाता है। पैराफिन यह पेट्रोलियम उत्पाद है। गैसोलीन भी इसका उत्पाद है पेट्रोलियम का, और नेफ्था भी है। तो इसका आंसर मधुमोम हो जाएगा। मधुमोम क्या है? पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। एपीकल्चर निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो यह एपीकल्चर को मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं, कुक्कुट पालन यानी मुर्गी पालन को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मधुमक्खी पालन। घर्षण को निम्नलिखित में से किनके द्वारा कम किया जा सकता है? स्नेहक लुब्रिकेंट के द्वारा भी किया जा सकता है। पॉलिश भी कर देते हैं, तो पॉलिश जब कर देंगे तो घर्षण कम जाएगा, क्योंकि अपोजिट फोर्स कम लगेगा उसके साथ, अपोजिट डायरेक्शन में। महीन पाउडर का उपयोग भी कर सकते हैं, जैसे कैरम बोर्ड ये सब खेलते हैं तो उसमें महीन पाउडर डाल देते हैं, जिसके कारण आराम से उसका आगे बढ़ते रहता है। यानी इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा, घर्षण कम करने के लिए। ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में क्यों स्थिर होता है? क्योंकि पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 52, कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है पाश्चुरीकृत दूध बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है एकदम, क्योंकि पाश्चुरीकृत दूध जो होता है वह 70 डिग्री सेल्सियस पर एकाएक गर्म करके अचानक ठंडा करके पैक कर दिया जाता है, इसलिए हम उसको पाश्चुरीकृत दूध को बिना उबाले भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कारण इसका कह रहा है पाश्चुरीकृत दूध सूक्ष्म जीव से मुक्त होता है। हाँ, एकाएक हीट करके यानी 70 डिग्री सेल्सियस से एकाएक ठंडा करके पैक कर दिया जाता है, जिसके कारण सब सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव मर जाता है। ऑप्शन एक हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और एक ही सही व्याख्या करता है। नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, नींबू संतरा इस सब में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। इसके आगे देखिए, लैक्टिक एसिड दूध दही में पाया जाता है, दूध से रिलेटेड। नाइट्रिक एसिड खाद होता है यूरिया, उसमें पाया जाता है। उसी प्रकार एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल भी सिरका इस सब में पाया जाता है।
तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 सिट्रिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के संदर्भ में असत्य है। दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिन्हें लैक्टोबैसिलस प्रमुख है। एकदम दूध से दही बनने में इस मदद करता है, एकदम सही है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, एकदम ये भी सही है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है, ये भी सही है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु को नंगे आंखों से देखा जा सकता है, बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, यानी ऑप्शन 4 यही गलत है। क्षय रोग यानी टीबी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता था। बीसीजी का टीका लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 वाट एसआई मात्रक है शक्ति का, कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक भी जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित कथनों में से सिंचाई के संबंध में कौन गलत है। तो निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना चाहिए सिंचाई कहलाता है, एकदम देना जरूरी है, नहीं देंगे तो फसल सूख जाएगा। सिंचाई का समय फसलों के प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, एकदम अलग अलग। जैसे मान लिया मक्का गेहूं यानी रबी में ज्यादा लगता है और खरीफ में कम लगता है क्योंकि बारिश के समय होता है, लेकिन इसमें खरीफ में ज्यादा पानी की जरूरत होता है तो बारिश पूरा कर देता है, इसलिए उसको सिंचाई में कम लगता है। और इसमें रबी में बारिश नहीं होता इसलिए बारिश को पानी की ज्यादा जरूरत पड़ जाता है। गर्मी में सिंचाई की बारंबारता अपेक्षाकृत कम होता है, एकदम सही है। सिंचाई का बारंबारता पर ऋतुओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। अगर हम वर्षा के दिन में और ज्यादा पानी पटा देंगे तो पूरा बाढ़ से दह जाएगा तो सूख जाएगा। उसी प्रकार रबी में अगर हम मार्च अप्रैल में अगर हम पानी नहीं देंगे तो सूख जाएगा। ऑप्शन 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। नई दिल्ली में। इसकी स्थापना अगर पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। पहले हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहाँ था, कलकत्ता में था। यदि आपका मुख उत्तर दिशा की ओर है तो आपकी दाहिनी ओर कौन सा दिशा, अगर उत्तर की ओर मुंह है तो दाहिनी ओर हो जाएगा हमारा दाहिना हाथ, यानी पूरब की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है, कोयला ईंधन है। निम्नलिखित में कौन जीवाश्म ईंधन है, तो देखिए कोयला भी है, जीवों का अंश। जब पेड़ पौधा जब भूकंप के कारण लाखों करोड़ों वर्ष पहले मिट्टी के अंदर दब जाते हैं तो कोयला का निर्माण करता है। उसी प्रकार आदमी जानवर ये सब जीव जंतु दब जाते हैं तो पेट्रोलियम उसी का प्राकृतिक गैस है। इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 61 फसल चक्रण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो फसल चक्रण एक फसल के बाद खेत में किस्म के फसल एकांतर क्रम में लगाकर किया जा सकता है, एकदम सही है। फसल चक्रण में मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनः पूरण होता है, यह भी सही है। पहले उत्तर भारत के किसान फसल चक्रण के तौर पर फलीदार चारा एक ऋतु में उगाते थे तथा गेहूं दूसरे ऋतु में, यह भी सही है। फसल चक्रण से पैदावार तो घटी ही है और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता भी कमी हुई है। हाँ, यही आंसर गलत है। क्वेश्चन नंबर 62 पनमा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, और अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। आप कहेगा किस दो क्षेत्र को अलग करती है, तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। कोशिका में ऊर्जा जिस रूप में संग्रहित है उसे क्या कहते हैं, एटीपी। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करता है, तो लीवर। और 65 अत्यधिक व्यायाम करते समय हमारी टांगों में जिस पदार्थ के संचयन में ऐंठन होती है वह लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ऑक्सीजन हमारे शरीर में कम जाने के कारण होता है। केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक उड़ीसा में है। इनमें से कौन सा दबाव एसआई यूनिट तथा कंप्यूटर की एक भाषा का नाम है, तो पास्कल है। पास्कल का यानी दबाव यानी वायुमंडलीय दाब को मापते हैं पास्कल से। क्वेश्चन नंबर 68 कल्पना करें कि आप एक झंझा में फंस गए हैं, इसमें बिजली भी गिर रही है। निम्न में से कौन सा स्थान आपके लिए आश्रय लेने के लिए सबसे उपयुक्त है। बड़े पेड़ नहीं, बड़े पेड़ के पास भी अर्थिंग से करंट मार देगा, आदमी मर जाएगा। छोटे पेड़ भी नहीं,
खुले भंडारण शेड में जब खुला रहेगा तो ऊपर से डायरेक्ट गिरेगा। इमारत की खिड़कियां, एकदम सही जवाब, ऑप्शन 4। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। पहले कोलकाता में था, बाद में मुंबई में हो गया। पंपास किसका घास का मैदान है? दक्षिण अमेरिका में एक पंपास घास का मैदान है। पेंगुइन अपनी 2 विशेषताओं के कारण, देखिए क्वेश्चन नंबर 71, पेंगुइन अपनी 2 विशेषताओं के कारण अच्छे तैराक है। एक तो उनके पैरों में जाले होते हैं, दूसरा उनका शरीर सुव्यवस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 72, बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? चैतन्य को माना जाता है। नीचे 2 कथन दिया गया है, वो कथन एक कारण। कथन कारण ध्रुवीय भालू तेज चलते हैं, नहीं, गलत है। ध्रुवीय भालू धीरे धीरे चलते। ध्रुवीय भालू के बाल मोटे तो होते हैं, ये सही है, यानी एक गलत, आर सही। क्वेश्चन नंबर 74, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? मद्रास सत्र में 1927 में। विषुव का अर्थ है वह तिथि जब दिन और रात की अवधि बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। वह कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। भारतीय रिजर्व बैंक का प्रतीक है एक तार के पेड़ के सामने बाघ। पहले शेर था, बाद में बदल के बाघ कर दिया गया, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय पशु है। सही समीकरण कीजिए। सबसे पहले हम खाना के क्या आहार नली में डालते हैं, मुंह में डालते हैं, वहां से पाइप के आहार नली से जाता है, फिर सहायक ग्रंथियां, उसके बाद फिर पाचन करता है, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और कहा जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल तो राजगोपाल, श्री राजगोपालाचारी। अब प्रधानमंत्री प्रथम तो जवाहरलाल नेहरू, में गृह मंत्री प्रथम तथा उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। गाय के गोबर का उपयोग खाद बनाने के लिए कर सकते हैं, कारण वह नाइट्रोजन से समृद्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 81, उचित विकल्प चुनिए। डैश सबसे तेजी से ठीक होने वाला शरीर का अंग है? जीभ। क्योंकि इसमें क्यों ठीक होता है? क्योंकि उसके नीचे लार ग्रंथि पाया जाता है, लार से जल्दी जल्दी मिलकर वो घाव ठीक हो जाता है। बिना पानी के दीर्घ काल तक मरुस्थल में जीवित रहने वाला प्राणी क्या होता है? ऊंट होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है? कुबर में वसा पाया जाता है। उचित पर्याय चुनिए और वाक्य की पूर्ति कीजिए। सीधे क्रम में पर्वतों को कहा जाता है श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर 84, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी को कहा जाता है जांघ की हड्डी, यानी फीमर। क्वेश्चन नंबर 85, चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पहुंचने का समय 1 मिनट 1.3 सेकेंड। पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलीकरण से होता है? एथिलीन के कारण होता है। कौन सा सागर उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को अलग करता है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर क्या करता है? उत्तरी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप को अलग करता है। उत्तरी और दक्षिणी कहता तो हो जाता आपको पनमा नहर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 88, भारत सरकार का कौन सा विभाग मंत्रालय दिव्यांग बच्चों को शिक्षा व्यवस्था को देखता है? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय। अब इसको बदलकर नाम क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ, यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी। हमारे लोग को क्या कहा जाता है? कालबेलिया ग्रुप के जो लोग होते वही बीन बजाकर सांप को नचा देते हैं। विश्व के तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? उत्तरी अमेरिका। सबसे बड़ा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा यूरोप और छठा अंटार्कटिका और सातवां ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सबसे ऊंचा इमारत है? बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा कहाँ है? तो सऊदी अरब में है। कौन सा फल में प्रोटीन कब बना था? तो सबसे ऊपर ग्रेविटी वाला जो बनाया गया था 2010 में बनाया गया। तो कौन से फल में प्रोटीन की अधिकतम मात्रा होती है? तो सबसे ज्यादा एविकेडो में होता है। फैदोमीटर समुद्र के गहराई को मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, भारत के सबसे लंबे बांध का नाम हीराकुंड बांध है, यह कहाँ पर है? तो
क्या कहते हैं, महानदी पर है, उड़ीसा में। फिरोज कोटला क्रिकेट मैदान किस शहर में है? नई दिल्ली में है, जिसको अब बदल कर क्या कर दिया गया है 2019 में वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम पर कर दिया गया, अरुण जेटली स्टेडियम। संरचना और उत्पत्ति के अनुसार मेघालय के हाईलैंड्स निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 97, ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? वर्धमान। वह तेजी से बढ़ते थे इसलिए उनका नाम रखा गया वर्धमान। और वह क्या थे? 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। किसका? जैन धर्म का। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है? आरावली पर्वत में है स्थित है। भारत में कितने स्तर के अदालतें मौजूद है? तो 3 स्तर के। पहला सिविल कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और तीसरा होता है सुप्रीम कोर्ट। सिविल कोर्ट हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है, हाई कोर्ट हर एक स्टेट में होता है, चाहे 2-3 स्टेट, छोटा छोटा स्टेट के एक साथ होता है। सुप्रीम कोर्ट पूरा इंडिया का होता है, एक कंट्री का होता है। और एक इंटरनेशनल कोर्ट होता है जो द हेग बंसीघटन डीसी में है। निम्नलिखित को कूट की मदद से सही करिए। तो देखिए लोगों ने यह, देखिए ऑप्शन दिया गया, बहुत कोशिश करने और दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। उसके बाद है आपका, लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तन को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना पड़ता है। लोगों को खाने पीने की चीजों को पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ती है। बहुत बहुत साल पहले एक समय ऐसा था जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं थे। ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। पहले डी, यानी डी में बहुत बहुत साल पहले एक समय था कि जब लोगों के पास बर्तन ही नहीं था। उसके बाद सी, लोगों को खाने पीने के चीजों पकाने और सामान रखने के लिए बर्तन की जरूरत पड़ने लगी। उसके बाद ऑप्शन ए, बहुत कोशिश करने के बाद, दिमाग लगाने के बाद लोग बर्तन बनाना सीख गए। उसके बाद लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी को, बर्तन को मजबूत करने के लिए आग में पकाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 101, भारत में कौन सा राज्य अधिकतम कॉफी का उत्पादन है? सबसे ज्यादा कर्नाटक, 2 नंबर पर केरल, 3 नंबर पर तमिलनाडु है। देखिए क्वेश्चन नंबर 102, जिस वस्तु में कार्य करने की क्षमता होता है उसको ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। गति, जब कोई भी वस्तु, कुछ कोई भी पार्टिकल, कोई भी बॉडी जब समय के साथ अपना स्थिति चेंज करे तो उसको कहते हैं गति। बल क्या कहते हैं? बल किसको कहते हैं? कोई भी बॉडी जिसका मास, उसके मास को क्या किया जाए? त्वरित कर दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा? बल निकल जाएगा। ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल किस देश में स्थित है? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। यह किसका है? उत्तरी अमेरिका का एक कंट्री है। रंगों के तीव्रता की तुलना करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर को। विटामिन जो एक एंटीऑक्सीडेंट है, कि कौन है? विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, जिसमें नींबू आता है, संतरा आता है। मध्य भारत का चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ के, क्योंकि इसमें 90% जमीन पर फसल के धान की खेती होता है। क्वेश्चन नंबर 107, सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी को क्या कहते हैं? उत्तरी अंडमान कहते हैं। भारत की क्षेत्रफल पाकिस्तान से कितने गुना है? तो 4 गुना, यानी 4.2 गुना है। तो इसको लगभग में कह रहा है तो 4 गुना है। निम्नलिखित में से कौन एक कीट भक्षी पौधा है, यानी जो कीटों को भक्षण करता है? तो ड्रोसेरा है। 110, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण पहलू है राजनीतिक है। वह कहाँ से लिया गया है? तो ग्रीक देश, यानी ग्रीस देश से लिया गया है, जिसका लोग डेमोक्रेसिया शब्द हुआ है। डेमोस माने लोगों का, क्रेसिया माने तंत्र, यानी लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाएगा। यह राजनीतिक वर्ड कहाँ से लिया गया है? ग्रीस से, यानी ग्रीस देश से, यानी ग्रीक वर्ड है डेमोक्रेसी, जिसका हिंदी लोकतंत्र है। किससे लिया गया? जिसका मीनिंग क्या होता है? राजनीतिक, यानी कि लोकतंत्र, लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुना गया
प्रतिनिधि के द्वारा काम किया जाता है। 111 में कथन 1 और कथन 2 दिया गया। कथन 1 कह रहा है बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाना अर्थात उसे पानी देना है, उसकी देखभाल करना, उसकी बारीकी से देखना आदि के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। एकदम सही है। बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करने से पर्यावरण के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ेगा, ये भी सही है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा हादसा के कारण। चौरी चौरा जो कांड हुआ था अमृतसर में, थाना में सभी को 22 लोगों को यानी थाना में पूरा आग लगा दिया गया था चौरी चौरा। उसके बाद वहां क्या किया, 22 लोग मारे गए थे। उसके बाद यह गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था चौरी चौरा बाग के पास में। ढलान के नीचे चट्टान, मलबे या पृथ्वी के बड़े पैमाने पर धरातली हलचलों को कहा जाता है भूसंखलन कहा जाता है। उत्तराखंड में अक्सर होते रहता है। खाद्य पदार्थों में मॉड के परीक्षण से के लिए किस विलयन का प्रयोग किया जाता है? आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। एक तोता कितने साल तक जीवित रह सकता है? तो छोटा जो होगा वह 20 साल तक और मैक्सिमम 80 साल तक जीते हैं, यानी कि इसका कह रहा है कितने साल तक जनरल, तो 20 साल तक ले। टेंडन और लिगामेंट दोनों को हड्डी जोड़ने को क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक, यानी कि संयोजी ऊतक कहते जो संयोग करता है टेंडन को और लिगामेंट को। 117 नंबर क्वेश्चन, वाष्पीकरण में डैश तक अवस्था का परिवर्तन शामिल है? तो देखिए वाष्पीकरण क्या होता है, लिक्विड से गैस बनता है उसको वाष्पीकरण कहते हैं। वह गैस से लिक्विड में आएगा उसको संघनन कहेंगे। ठोस से द्रव में जाएगा, उस ठोस से द्रव में जाएगा उसको द्रवीकरण कहेंगे। उसी प्रकार ठोस से डायरेक्ट गैस में जाएगा, चाहे गैस से डायरेक्ट ठोस में आएगा उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। कह रहा है बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा कहा जाता है? तो गंगा नदी को। जब यहाँ से बिहार जहाँ क्या कहते हैं गंगा नदी पहले भागीरथी नाम से फेमस रहती है। गंगा नदी कहाँ पर? उत्तराखंड में जो गंगोत्री के यानी हिमाद्री से निकलती है, इधर से अलकनंदा मिलती है, दोनों देव प्रयाग में आकर गंगा नदी बनती है। गंगा फिर बहते बहते यहाँ से यूपी बिहार होते हुए आपको बंगाल में इसे हुगली कहते हैं। उसके बाद फिर आगे बंगाल में ही उधर से ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है और दोनों मिलकर आगे पद्मा नदी का नाम दिया जाता है। किस नदी को? गंगा नदी को। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को जाना। लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। डेमोक्रेसिया, यानी डेमो का मतलब लोगों का, क्रेसिया माने होता है तंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा सत्ता चलाया जाए, उसे क्या कहते हैं? लोकतंत्र। या किस देश से लिया गया है? ग्रीक से। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद।